Hello students, today I am going to start your basic English chapters and courses. Okay, our first topic is sentence. Okay, if you are talking about the sentence, what is sentence? Sentence is a group of word. What is group of word has complete meanings are called sentence. Okay, तो sentence क्या होता है? Groups of word होता है जिसकी अपनी क्या होती है? complete meaning होती है. Okay, तो सेंटेंस तो हमें पता चल गया. ठीक है, क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. लेकिन एग्जांपल देख लें से राम इज अ गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय. तो ये भी क्या है? एक हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड. दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस. वेयर इज अ राम इज अ गुड बॉय. बोथ आर वर्ड क्या बना रहे हैं मिलके? सब मिलके क्या बना रहे हैं? सेंटेंस. क्योंकि इसकी क्या है? हमारे पास मीनिंग है. राम इज ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. लेकिन अगर हम बोले बॉय, गर्ल, बॉल, देयर आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड. लेकिन इनका एक साथ कोई मीनिंग्स है नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे. क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन ये क्या है? सेंटेंस नहीं है. ओके, तो ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट मीनिंग्स आर कॉल्ड सेंटेंस. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनकी अपनी कोई मीनिंग होगी वही क्या कहलाएगा? हमारा सेंटेंस कहलाएगा. ओके, मेनली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो जैसे ही हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले इमेज क्या आता है? सबसे पहले हम सोचते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अगर मैंने पूछा व्हाट इज, टेल मी अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देन व्हाट्स कम्स योर माइंड? फर्स्ट डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव. यही हमारे दिमाग में आते हैं कि ये हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. तो ये क्या होते हैं? इनके बारे में बात करते हैं. अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या है. ठीक है, तो हम अभी सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर हम देखें, अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस दैट टेल समथिंग्स. Declarative sentence are sentence that tell some things. Okay, tell some things. Like if I give an example, I am teaching you. ये बता रहा है, ये है कुछ ना कुछ बता रहा है कि I am teaching you. ये स्टेटमेंट देता है. ओके, मैं बोलूँ पीएम नरेंद्र मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही इज टेलिंग समथिंग मी. ओके, ये मुझे क्या होगा? बताएगा. इस टाइप के सेंटेंस में क्या आता है? कुछ ना कुछ बताते हैं, स्टेटमेंट टाइप्स के. ओके, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो दिस अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग मींस डायरेक्टली आस्क अ क्वेश्चंस टू मी. ओके, लाइक इफ आई से आर यू हैप्पी, इफ आई से आर यू हैप्पी मींस दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैव टू टाइप्स. ओके, yes and no and wh. yes and no means a question which we are able to give answer in yes or no. अगर जिसका आंसर yes no में दे सके वो क्या कहलाता है? हमारा yes no कहलाता है. एंड द सेकेंड इज wh, जिसका आंसर हम लोग क्या करते हैं? yes no में नहीं दे सकते, उसका हमको डिटेल आंसर देना पड़ता है. जैसे मैं पूछूं आर यू हैप्पी, यू हैव टू गिव मी आंसर इन वन वर्ड, yes or no. बट इफ आई से व्हाई आर यू हैप्पी, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, देन यू हैव टू गिव मी एक्सप्लेनेशन व्हाई आर यू नॉट हैप्पी. सो interrogative sentence है two type, yes no. तो interrogative sentence interrogative sentence that asks something. okay, वो हमसे क्या करता है? कुछ पूछता है. okay, questions पूछता है. okay, the next topic is imperative sentence. what is imperative? imperative sentence are sentence that tells us to do something. imperative sentence वो sentences होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या कहते हैं? कुछ करने के लिए कहते हैं. क्या कहते हैं? कुछ करने के लिए. जैसे मैं बात करूं do it, come here, sit down. मतलब if I say to you sit down, तो मैंने आपको क्या किया? बैठने के लिए, बैठने का काम करने के लिए कहा. come here, मेरे पास आने के लिए कहा. तो इस टाइप के सेंटेंसेस हमें बताते हैं किसी काम को करने के लिए. मीन्स tell someone to do something. okay, and lastly exclamatory. like exclamatory sentences shows strong feeling, strong happiness, sudden feeling. we can say sudden feeling. okay, exclamatory sentences are sentences that show our sudden feeling or strong feeling. Suddenly if we win the match we shout hooray, we will win the match. okay, अचानक से आप लोग आइडिया का प्रचार देखा होगा ना, कहते हैं व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया. तो दैट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड लाइक alas he is no more,
तो सडन फीलिंग जब हमारे सडन फीलिंग अचानक से है, ठीक है ना, जब हम मैच जीत जाए या फिर गर्मी के दिनों में हम बाहर धूप में जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, वो कितनी गर्मी है, व्हाट अ सनी डे, ओके। तो अचानक से फीलिंग्स आने वाले सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं, ओके। ये हो गया हमारा सेंटेंसेस। अब कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को क्या होता है कि हमने पढ़ा कि सेंटेंस कितने पार्ट, सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ने तो अभी बताया कि सेंटेंस के टाइप्स ये हैं, तो फिर ये क्या है। मेनली अगर हम बात करें तो ये जो है इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का नेचर है, ये बताता है कि सेंटेंस किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, ओके। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट टेल समथिंग, वो कुछ हमें बताने की कोशिश करता है, ठीक है ना, वो हमें स्टेटमेंट देता है, वो बताता है कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नेचर क्या है, उसका नेचर है क्वेश्चन करने का, इसका नेचर क्या है, क्वेश्चन करने का। इंपेरेटिव सेंटेंस का नेचर क्या है, बताने का, कोई काम करने के लिए बताने का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नेचर कैसा होता है, इसमें सडन फीलिंग दिखाई जाती हैं। तो मेनली ये हमारे क्या होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं, बल्कि ये क्या है, नेचर ऑफ द सेंटेंसेस हैं, ओके। मेनली पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे ये होते हैं जिन्हें हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो मेनली हम इनके बारे में फिर से पढ़ेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, ओके। वी विल स्टडी अबाउट द सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, ओके। देन व्हाट इज सिंपल सेंटेंसेस, ओके। अ सेंटेंसेस, बट इनको पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज जाननी पड़ेगी, ओके। एक छोटा सा ट्रिक, वो ट्रिक क्या है, इनको पढ़ने से पहले हमें क्लॉजेस के बारे में जानना होंगे। क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज के बारे में हम लोग डिफरेंट अलग अलग क्लासों में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्लॉजेज हैं, लेकिन मेनली हमको जानना है कि क्लॉज होता क्या है, इनको समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्लॉज की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है प्लस एक वर्ब है तो ये हमारा क्या बनाएगा, एक क्लॉज बनाएगा। दो सब्जेक्ट है प्लस दो वर्ब है, क्या बनाएगा, दो क्लॉज। मीन्स अ क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। Clause is a combination of subject and verb. If I have one subject and one verb, makes one clause. Two subject, two verbs, makes two clause. Like this, three subject, three verb, three clause. Okay, okay, इस तरह चलता रहता है, ठीक है। तो clause क्या हुआ, subject and verb का combination हुआ, okay, ठीक है। अब आते हैं हम लोग simple sentence पे। simple sentence क्या होते हैं, simple sentence a sentence that have a subject and a predicate। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, ठीक है ना, और जो एक कंप्लीट थॉट प्रेजेंट करता है, एक कंप्लीट मीनिंग शो करता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस। जैसे कि हम बोले द बॉयज वेंट टू पार्क, द बॉयज वेंट टू पार्क, यू आर रीडिंग हियर। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस, ओके। जिसमें हमारे पास क्या है, ओके, सिंपल सेंटेंसेस को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिससे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस, अच्छा सिंपल सेंटेंस की बात कर लें कि इसमें भी क्या होता है, हमारा एक क्लॉज होगा, ठीक है ना, एक क्लॉज, जैसे कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट। हमारा बॉय एक सब्जेक्ट है, वेंट एक वर्ब है, एक वर्ब एंड एक सब्जेक्ट मीन्स इसमें कितने क्लॉज बनेंगे, एक क्लॉज। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक क्लॉज, दोनों एक क्लॉज है, यानी कि सिंपल सेंटेंस हैव ओनली अ सिंगल क्लॉज, ओके। तो सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, यानी कि ये एक एक क्लॉज मिलकर हमारे क्या बना रहा है, एक सेंटेंस बना रहा है। तो सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ऐसे क्लॉज जो अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी पे डिपेंड ना हो, वो अपनी मीनिंग क्या करें, खुद अपने आप का क्लासिफाइड कर लें, ओके।
जैसे मैं बोलूँ द बॉयज वेंट टू पार्क, क्या इस सेंटेंस को किसी और चीज की जरूरत है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? नहीं जरूरत है। जब जरूरत नहीं है तो ये कैसा क्लॉज होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, यू आर रीडिंग हियर, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, क्या इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है? नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है वन क्लॉज एंड simple sentence also called independent clause because this doesn't need to something else to complete its meaning. Okay, क्लियर हुआ? अगर सिंपल सेंटेंस पहचानना हो तो एक क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इनकी कंप्लीट मीनिंग है। अगर एक क्लॉज है तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? सिंपल सेंटेंसेस कहला जाएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं हम लोग कंपाउंड पे। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में मेनली टू क्लॉजेज होते हैं, हैव टू और मोर देन टू क्लॉजेज आर कॉल्ड कंपाउंड क्लॉज। ओके, इसके रूल स्ट्रक्चर्स की बात कर लें तो इसमें पहले एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है, फिर इसमें आता है कॉमा, सेमीकोलन या कोई कंजक्शन। मैंने ये कंजक्शन लिखती हैं, मेनली ये कंजक्शंस आते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है? सेंटेंस सेकंड आ जाता है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर हमें कहीं दिखेगा तो वो कैसा सेंटेंसेस होगा? हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस होगा। कंपाउंड सेंटेंसेस आर सेंटेंस दैट हैव टू क्लॉज और मोर देन टू क्लॉज। ओके, जैसे एग्जांपल में देखें, राम इज वॉचिंग टेलीविजन एंड श्याम इज प्लेइंग। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, राम इज वॉचिंग टेलीविजन, राम क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। श्याम इज प्लेइंग, श्याम क्या कर रहा है? खेल रहा है। ये कैसे क्लॉज होंगे? मे बी राम इज वॉचिंग टेलीविजन, राम टीवी देख रहा है, क्या इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसकी जरूरत है? नहीं है, यानी कि कैसा होगा? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ओके, और ये कैसा होगा? श्याम इज प्लेइंग, क्या श्याम इज प्लेइंग को इसकी जरूरत है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? नहीं जरूरत है, ये भी कैसा होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, अ सेंटेंस दैट हैव more than two clauses are called compound clause. ओके, कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंसेस को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसमें हमारे पास क्या होंगे? दो इंडिपेंडेंस क्लॉज होंगे, मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, और किससे जुड़े होंगे वो? कॉमा से, सेमी सर्कल से, या फिर कंजक्शन से, वो एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े होंगे। यहाँ हमने एंड कंजक्शन यूज किया है। ठीक है, तो ये एंड से जुड़ा हुआ है। ओके, सिंपल समझ में आया? कंपाउंड समझ में आया? अब कॉम्प्लेक्स की बात आती है। कॉम्प्लेक्स देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कम से कम एक इंडिपेंडेंस, ठीक है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, एक इंडिपेंडेंस और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। अ सेंटेंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट क्लॉज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु कम्स लेट। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। यू हैव टू टेल द डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। दिस इज द गर्ल, क्या इसकी मीनिंग कंप्लीट है? इज दिस कंप्लीट इज मीनिंग? दिस इज द गर्ल, यह वो लड़की है। कौन लड़की है? नहीं पता। मीन्स ये क्या हो गया हमारा? डिपेंडेंट क्लॉज। हु कम्स लेट, ये अपनी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, जो लेट आया। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक क्या हो? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। आर का ओके, इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन आई विल गेट वेट। अगर बारिश होगी तो क्या होगी? तो होगी। क्या ये अपनी मीनिंग कंप्लीट कर पा रहा है? नहीं, इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जरूरत है किसकी? आई विल गेट वेट, मैं भीग जाऊंगा। आई विल गेट वेट, भीगने के अर्थ में ये आ रहा है। ठीक है ना, मीन्स ये अपनी मीनिंग क्या कर रहा है? आई विल गेट वेट, भीगने की मीनिंग ये कंप्लीट कर रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, और ये क्लॉज कैसा हो जाएगा हमारा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके,
इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। ओके, एक सेंटेंस जरा जाएगा कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ट्रिक्स बताता हूँ आपको। ओके नाउ, तो अगर हम ट्रिक की बात करें तो सिंपल सेंटेंस का ट्रिक क्या होगी? सिंपल सेंटेंस वेरी इजी टू फाइंड। इसमें हमेशा क्या रहेगा, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, एक सब्जेक्ट एंड और एक वर्ब के साथ। ओके, प्लस इस सिंपल सेंटेंसेस में ना कोई कॉमा रहेगा, ना सेमीकोलन रहेगा, ना ही कोई कंजक्शन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वी कैन इजीली फाइंड सिंपल सेंटेंसेस। ओके, कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हैव टू independent clause. Compound sentences have two independent clause. Okay, compound sentences have two independent clause. Okay, तो इसको भी फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है। अगर ये किसी कंजक्शन से, कॉमा से, सेमी कॉलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें दो क्लॉजेस बन रहे हैं। कौन से क्लॉजेस? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक क्लॉज सब्जेक्ट एंड वर्ब, सेकेंड क्लॉज। दो क्लॉजेस बन रहे हैं, दोनों क्या है हमारे? इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंस और एक, दो या उससे ज्यादा हमारे क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, हुज कम लेट। ओके, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो मेनली अगर हम बात करें तो इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो मेनली इन सब चीज़ों से क्या होते हैं? इन वर्ड्स से जुड़े हुए होते हैं, लाइक आफ्टर, आल्दो, बिकम, बिफोर, इफ, हियर, इफ, बिकॉज, सिंस, अनटिल, व्हेन एंड अनलेस। तो इन सब सेंटेंसेस से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और ये हमारे क्या है? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ये हमारे नेचर ऑफ द सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई सेंटेंसेस में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो ये क्लियर हुआ, नेचर ऑफ द सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। ओके ओके, थैंक, दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लासेस में हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के पार्ट में, सेंटेंस के पार्ट, सब्जेक्ट के पार्ट, प्रेडिकेट्स के पार्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। ओके।